हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीआर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और यह इस श्रृंखला का टेस्ट नंबर 28 है, जिसके अंतर्गत हम लोग 75 सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट सीरीज जो है DIS द्वारा पब्लिश जो प्रैक्टिस सेट है उसे सॉल्व कराया जा रहा है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। और यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि जीडीपी के संबंध में सही है? यह तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक के उत्पादनों का योगफल है। यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य होता है। सभी कथन सही हैं। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। इसमें जो कथन दिए गए हैं चारों कथन सही हैं। जीडीपी जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों उत्पादों का जो है तीनों सेक्टर के उत्पादों का योगफल होता है और यह किसी देश की अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है और यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष मतलब एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को इसमें समाहित किया जाता है। किसमें? जीडीपी में। तो ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? रोजगार की शर्तें, उद्यमों के स्वामित्व या श्रमिकों की संख्या? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। उद्यमों का जो स्वामित्व है इसके आधार पर जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है या इसके विभाजन का मुख्य आधार होता है। निम्नलिखित में से किस तापमान पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में एक ही होगा? 100, 212, -40 डिग्री सेंटीग्रेड या 40? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पाठ्यांक है वह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में दोनों एक ही होते हैं। -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट तापमान और सेल्सियस तापमान दोनों एक ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिक स्तर पे किसके विकास को जो है बढ़ावा दिया गया था? प्रौद्योगिकी, नगरीकरण, कृषि का विकास एवं शिक्षा का प्रसार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कृषि के विकास को प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी या कह सकते हैं कि कृषि के विकास पर महत्वपूर्ण बल दिया गया था। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा, शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर या प्रति व्यक्ति आय? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। शिशु लिंगानुपात जो है यह मानव विकास सूचकांक बनाने में इसका आधार नहीं होता है, जबकि शैक्षिक स्तर, जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय यह मानव सूचकांक के निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो है वह कारण की व्याख्या करता है। एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? एक छोटी बारिश के कण में कितनी बूंद में कितने कण होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 10 पावर 21 जो है इसमें कण होते हैं। किसमें? एक बारिश के छोटी बूंद में। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? यह किया जाता है हिप्नोलॉजी के अंतर्गत। विज्ञान की शाखा हिप्नोलॉजी के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वह अधिकतम होता है? यह होता है आपके 277 केल्विन पर भी होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है या कह सकते हैं कि जल संक्रमण या प्रदूषित जल या दूषित जल पीने से जो है यह रोग होता है? टाइफाइड, हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ए और दो सही है। कौन सा सही है?
ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी को छोड़ करके तीनों अन्य जो बीमारियां हैं वह जल जनित हैं, जल संक्रमण के कारण होती हैं। दूषित जल पीने से टाइफाइड भी होता है, हैजा भी होता है और हेपेटाइटिस ए भी होता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है यह आपके इंडोनेशिया में स्थित है, जिसमें हाल ही में ज्वालामुखी प्रस्फोटन हुआ था, जिस कारण से यह चर्चा में था। तो याद रखिएगा, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों दृष्टि से जो है यह महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत और महाजनपद काल। इसको जो है क्रम वाइज आपको सही रूप से सुमेलित करना है। देखिए, सबसे पहले जो महाजनपद काल है इसका आपका काल मिलेगा 600 से 500, 600 से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा सिकंदर का आक्रमण जो 327 से लेकर के 325 ईसा पूर्व तक जो है, इस समय 327 ईसा पूर्व और 325 ईसा पूर्व के मध्य जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद आ जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य का पतन, जो 185 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। 185 ईस्वी के आसपास मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। कनिष्क का जो राज्यारोहण है यह 78 ईसा पूर्व में हुआ था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण होता है और इसी परिप्रेक्ष्य में कनिष्क ने कनिष्क संवत जारी किया था। तो इसका जो सही सुमेलन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले 4 आ जाएगा महाजनपद काल, फिर सिकंदर का आक्रमण, फिर मौर्य साम्राज्य का पतन, फिर कनिष्क का राज्यारोहण। ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करता है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका या केंद्रक झिल्ली। मूल जो संरचनात्मक इकाई है वह होती है कोशिका, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों या शरीर के किसी भी ढांचे या कह सकते हैं अंग का निर्माण जो है वह कोशिकाओं से मिलकर ही होता है। तो मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो है वह शरीर की कोशिका होती है। ऑप्शन सी सही है। कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किसके लिए रुझान पैदा करती है, किस ओर रुझान पैदा करती है? यह जो है उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है। साधारण बोलचाल में बाजार का आशय उस स्थान विशेष से होता है जहां पर क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु का क्रय विक्रय भौतिक रूप में उपस्थित होकर करते हैं। अतः कह सकते हैं कि बाजार जो है वो उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान रही थी। भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 1991 से 2001 में रही थी। बताइए इसमें पूछ रहा है गलत क्या है? आपको गलत आंसर का चयन करना है। ऑप्शन बी दूसरा जो है यह गलत है, जबकि पहला सही है। भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर जब 1961 से 71 के दौरान रही थी, उस समय जनसंख्या वृद्धि दर 24.80% थी और भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान रही थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है? पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यह है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यह पूर्ण रूप से एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आंतरिक निषेचन होता है किसमें होता है? आंतरिक निषेचन जो है वह होता है मादा के शरीर में। ऑप्शन ए सही है। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहा जाता है। यह मनुष्य एवं जंतु जैसे कि मुर्गी, गाय एवं कुत्ते इत्यादि में होता है। नीचे दिए गए कथन के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदा अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं,
लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? सीधी भागीदारी नहीं करता है। वन्य जीव विहारों का जो परिसीमन है, वह यह संरक्षण का जो तरीका है वह समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। वन्य जीव विहारों का परिसीमन समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, जबकि अन्य जो दिए गए हैं वह समुदायों की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है क्या कहलाता है? इसे बताइए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तत्काल विनिमय दर। ऑप्शन सी जो है सही है। एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय दर जो करता है उसे तत्काल विनिमय दर कहा जाता है। कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना हमें प्राप्त होती है? यह प्राप्त होती है हर्षवर्धन के शासनकाल की। सारी जानकारी जो है बाणभट्ट के कृति से प्राप्त होती है। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है कहाँ पे? कनात सिंचाई व्यवस्था जो है यह आपके मध्य पूर्व एशिया में कनात सिंचाई व्यवस्था को अपनाया गया है। डलहौजी के विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में हुआ था? सबसे बाद में किसका विलय हुआ था? झांसी का विलय जो है यह सबसे बाद में हुआ था। झांसी का विलय कब हुआ था? 1853 ईस्वी में झांसी का विलय हुआ था। ठीक है, जबकि इसके पहले सतारा का विलय जो है यह 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ था। और संबलपुर हो गया, संबलपुर का 1850 में, उदयपुर 52, नागपुर का हुआ था आपका 1852 में, झांसी का हुआ था 1853 में। ठीक है, तो सबसे बाद में किसका हुआ था? झांसी का। उदयपुर का किस कब हुआ था? 1852 में। ठीक है, नेक्स्ट, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित होता है? पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व या इनमें से सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जो मुगल शासन व्यवस्था में मनसब दिया जाता था उससे किसी व्यक्ति का जिसे पद या मनसब दिया जा रहा है उसके पद, उसके वेतन और उसके सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण होता था। तो ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सही नहीं है? इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। यह अलवार संतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सभी कथन सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। इनका जन्म जो है 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, यह गलत है। जबकि बी और सी यह दोनों सही हैं। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, न कि केरल में। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का जो संबंध है वह चोल साम्राज्य से है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में, महान्यायवादी को हटाने में या लोकपाल सभापति एवं सदस्यों को हटाने में? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। महान्यायवादी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसे हटाने का निर्धारण या हटाने का पूरा अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास होता है। और महान्यायवादी के पद का वर्णन जो किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के युग्म में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? या शास्त्रीय नृत्य दिए गए हैं या संबंधित राज्य दिया गया है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, कथकली का संबंध केरल से है, कुचिपुड़ी का संबंध उड़ीसा, मणिपुरी का संबंध मणिपुरी से, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से, कुचिपुड़ी का जो संबंध है साथियों वह उड़ीसा से नहीं है, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है यस गलत है। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में किस एक इतिहासकार का यह मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य एवं सक्षम थी?
किसने कहा था? यह वक्तव्य था मिनहाजुद्दीन बिन सिराज का। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान कराया था? किसके द्वारा कराया गया था? दंतिदुर्ग द्वारा, हिरण्यगंड द्वारा, हिरण्यगर्भ द्वारा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया गया था और इसने राष्ट्रकूटों और चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार किया और उन्हें पराजित किया था। राष्ट्रकूट जो राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था और इसने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान का आयोजन करवाया था। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर क्या देखी गई है? कमी, वृद्धि, त्वरित वृद्धि या त्वरित कमी। इसके बाद से भारत की जनसंख्या में त्वरित वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन सी जो है वह सही है। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1896 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। ठीक है, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था और 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में इन्होंने अपनी यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिन्होंने इसे में धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी है? धरातलीय उभार एवं गर्तों की एक और सी तरंग उत्तरदायी है? ऑप्शन बी जो है वह सही है। यश तरंग या सेकेंडरी तरंग जो है वह भूकंपीय तरंग ऐसी है जो उभार एवं गर्तों के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वेधी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? बैथोलिथ, लैपोलिथ, डाइक या ज्वालामुखी शंकु। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, ज्वालामुखी शंकु जो है यह कब बनता है? ज्वालामुखी उद्गार के बाद ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जबकि लैपोलिथ, बैकोलिथ, डाइक, फैकोलिथ यह जो है यह ज्वालामुखी की आंतरिक संरचनाएं हैं जो धरातल के अंदर ही विभिन्न परतों में जम जाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि की विशेषता है? रोपड़ कृषि की कौन सी विशेषता है? विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी, ये सभी जो हैं यह रोपण कृषि की विशेषताएं हैं। अंगूर की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? बताइए, अंगूर की कृषि किस क्षेत्रों में की जाती है? अंगूर की कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, जहाँ पे रसीले या रसदार फलों के लिए मुख्य रूप से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, पहला सही है जबकि दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, न कि लंदन में। तो पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द दिए गए हैं और यह इसका अर्थ दिया गया है। पीर का मतलब क्या होता है? पीर का मतलब होता है संत, सही है। खानकाह का मतलब क्या होता है? आश्रम। बासरा का जो इस्लामिक कानून का पालन न करे उन्हें बासरा। समा सूफी गायन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, बासरा का मतलब होता है जो इस्लामिक कानूनों का पालन करते हैं उन्हें बासरा कहा जाता है, जबकि जो इस्लामिक कानूनों का पालन नहीं करते हैं उन्हें बेसरा कहा जाता है, जबकि अन्य विकल्प सही है। पीर का मतलब संत होता है। खानका निवास स्थान को खानका कहते हैं जिसे आश्रम कहा जाता है। समा सूफी गायन को समा कहा जाता था। बासरा जो इस्लामिक कानूनों को मानते थे और बेसरा जो इस्लामिक कानूनों को नहीं मानते थे। ठीक है, तो इस दृष्टि से ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित सूफी संतों में से किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है? किसे सिद्ध पुरुष कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष कहा जाता है और यह जो है चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध थे, जो यौगिक प्राणायाम भी करते थे और इसमें वह इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहने लगे। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। रहनुमाई मजदायसन सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित है? रहनुमाई मजदायसन सभा का जो संबंध है वह पारसियों का एक धार्मिक सुधार समूह था, जिसकी स्थापना 1851 में
इसकी स्थापना जो है 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली के सामूहिक प्रयासों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1851 में दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोनजी और एस बंगाली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? और इस समय पारित करते समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जिस समय कांग्रेस का यह अधिवेशन पारित किया गया था, इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता थी आपकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। ऑप्शन बी जो है सही है। और भारत छोड़ो प्रस्ताव आपका पारित किया गया था 1945 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस समय इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन एक आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्वकर्ता थे? आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्वकर्ता थे भूला भाई देसाई। ऑप्शन सी सही है। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? यदि हम राजकोषीय घाटे से ब्याज के भुगतान वाले हिस्से को घटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? यह होती है आपके जनवरी महीने में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? औसत श्वसन दर जो है वह होती है आपकी 15 से 18 प्रति मिनट। ऑप्शन डी सही है। पौधे अपने किस भाग द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या है? पत्तियों द्वारा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। सोडियम क्लोराइड शाकनाशक, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया रोग का उपचार करने में, कपास प्रोटीन, कपास एक प्रकार का प्रोटीन है, जिंक फॉस्फेट रोडंटनाशी और कपास प्रोटीन, यह गलत है। ऑप्शन डी जो है यह गलत है, जबकि ए बी और सी सही है। कपास जो है यह सेलुलोज इसमें पाया जाता है कपास में, न कि प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है किसके द्वारा? कंप्यूटेड फोटोग्राफी से, ऑटो एनालाइजर से, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ से या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑटो एनालाइजर से विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इन सब की जांच की जाती है। आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से क्या तात्पर्य है? आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति से तात्पर्य है आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्रता पश्चात सरकार की निर्धनता निवारण की त्रिआयामी रणनीति में निम्न में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं है? समृद्धि उन्मुख रणनीति, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम, निर्धनता निवारण कार्यक्रम या न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम, या इसमें शामिल नहीं है। निर्धनता के लिए जो त्रिआयामी रणनीति अपनाया गया था उसमें शामिल था समृद्धि आधारित रणनीति, निर्धनता निवारण कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता निवारण की रणनीति, न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित रणनीति। तो आपका ए सी और डी सही है, जबकि बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता या सामाजिक सशक्तिकरण। कौन लक्ष्य नहीं था? सामाजिक सशक्तिकरण जो है यह पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। जलवायु परिवर्तन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशनों में कौन शामिल नहीं है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन जो है यह इसमें शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र परीक्षण मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन, ए बी और सी इसमें शामिल थे, जबकि डी जो है इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है?
इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह जिनेवा में नहीं, जबकि रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन और यूरोपीय ब्रांड कॉस्टिंग यूनियन, इन तीनों का मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है लियोन, पेरिस में। आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। प्रशुल्क लगाने पर आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी जो है यह सही नहीं, जबकि ए और बी सही है। देखिए, सरकार द्वारा विदेश प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात संरक्षण दो प्रकार के अपनाए जाते हैं, एक प्रशुल्क और दूसरा कोटा या आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। कोटा जो टैरिफ लगाया जाता है। प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जो आयातित वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया था? रुपये का अवमूल्यन सर्वप्रथम किया गया था 1991 में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है? मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। एड हॉक ट्रेजरी बिल, यह है वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाण पत्र, यह तीनों जो है मुद्रा बाजार के उपकरण हैं, जबकि देसी बैंकर्स जो है यह मुद्रा बाजार के उपकरण नहीं है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत हैं? भारत में जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट या फिर रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों इसके स्रोत हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देश की यांत्रिक संरचनाओं, संयंत्रों और समस्याओं संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित की जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह संगठन है और इसका मुख्यालय है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। एनएएम का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। आसियान का मुख्यालय मनीला में है। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी जो है वह सही है। आसियान का मुख्यालय मनीला में नहीं है। आसियान का मुख्यालय जो है यह जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में की गई थी। 1967 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण चक्रीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के स्थानांतरण संबंधी 10% का नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। जिसमें कह रहा है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वह चक्रीय होता है, यह गलत है। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह एक दिशीय होता है, न कि चक्रीय होता है। और 10% का जो नियम है वह लिंडमान द्वारा दिया गया था, जो कि सही है। जिसमें यह कहा गया कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का मात्र 10% ही स्थानांतरित होता है, अन्य जो 90% है वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है और पर्यावरण में या प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसमें प्राकृतिक रूप से मिल जाती हैं। जो नियम किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान द्वारा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह विधायिका के नाम है और यह देश है। डायट, जापान की विधायिका को डायट कहा जाता है। अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस, इजराइल की विधायिका को नेसेट कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित कौन है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों सही सुमेलित हैं। संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन से माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? वित्तीय कटौती, स्थगन प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। बताइए किसके माध्यम से नियंत्रित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इन तीनों माध्यमों से विधायिका जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है?
कोरम से तात्पर्य है कि सदन की कुल संख्या के सदस्य का 10वां भाग उपस्थित रहता है, तो उसे मान लिया जाता है कि इस समय जो है बैठक का आवाहन जो है वह किया जा सकता है, क्योंकि सदस्यों की संख्या पर्याप्त है और इसकी क्या है कि 10वां भाग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? वह लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में वह मतदान करता है। सभी कथन सही हैं। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन जो है वह सही है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होती है? इसकी में जो अधिकतम संख्या साथियों वो होती है 500 और न्यूनतम संख्या होती है 60। ऑप्शन सी जो है वह सही है। लेकिन इसके कुछ राज्य जो ऐसे हैं जो अपवाद हैं, बताइए वो अपवाद कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपवाद हैं? राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बनाने में सक्षम है, यह सही है। समवर्ती सूची के विषय पर इसे कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, सभी कथन सही हैं। इसका में पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा, जो कि गलत है, जबकि ऑप्शन ए सी यह दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था? बताइए किस एक्ट द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। पहली बार भारत में कंपनी के शासन में जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ऑप्शन बी सही है। वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियन के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का जो युद्ध है वह लड़ा गया था 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के संबंध में सही नहीं है? इनको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था। यह ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। यह संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। सभी कथन सही हैं। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है यह सोवियत संघ यूएसएसआर से प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुस्तक और लेखक। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, द स्पिरिट ऑफ लॉज लेनिन। इसमें जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक जो है वह मॉन्टेस्क्यू है, न कि लेनिन। तो ऑप्शन डी जो है यह सही हो जाएगा। साथियों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।